चलिए हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एडिशन रिएक्शन हुआ, उसमें एडिशन ऑफ HCN, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। उसके बाद आए हम कहाँ पर, कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन। उसमें क्लेमेंसन देखा, वुल्फ किश्नर देखा और एक कंप्लीट रिडक्शन भी देखा हमने। वुल्फ किश्नर और इसमें कंप्लीट रिडक्शन ही होता है, वैसे पार्शियल रिडक्शन भी देखा हमने। ओके, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनोहाइड्राइड। ओके, याद है आपको। चलो नेक्स्ट, उसके बाद आया कौन सा रिएक्शन, थर्ड नंबर पे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या क्या देखा हमने, यस, जनरल ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो एसिड बनाते हैं, अल्डिहाइड कीटोन दोनों को। उसके बाद हमने क्या देखा, यस, टॉलेंस। टॉलेंस अल्डिहाइड के लिए टेस्ट है, कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते। उसके बाद फेलिंग, जरा खिड़की खोलो वाला फेलिंग, फेलिंग टेस्ट अल्डिहाइड देते हैं, लेकिन कौन से अल्डिहाइड में देते हैं, बेंजल्डिहाइड। ओके, और कीटोन नहीं देते हैं, लेकिन कौन से कीटोन देते हैं, जिसके अल्फा पर OH है, जैसे फ्रुक्टोस। उसके बाद हमने उसमें शिफ्ट टेस्ट भी देख लिया जो बोर्ड में है आपको। ओके, उसके बाद जरा दरवाजा अच्छा खोलो वाले, हाँ ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बैड वाले, हाँ चलो आगे बढ़ने का है। उसके बाद कौन सी रिएक्शन देखे अपन ने, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये भी ऑक्सीडेशन के अंदर देखा हमने। उसके बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं, एक रिएक्शन है जो एसिडिक हाइड्रोजन के ताल्लुक से बात करती है, वो रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन। कौन है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ये अल्फा हाइड्रोजन पर होती है, इसके लिए कंडीशन है क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन ऑन अल्डिहाइड्स और कीटोन। अल्डिहाइड या कीटोन के पास चाहिए अल्फा हाइड्रोजन नंबर 1। दूसरा, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, डाइल्यूट बेस लाइक NaOH, KOH, BaOH ट्वाइस। इवन एसिड्स के साथ भी होती है रिएक्शन, HCl, H2SO4, इवन Na2CO3 सॉल्ट के प्रेजेंस में भी होती है, अल्कलाइन मीडियम यानी एटसेट्रा। लेकिन आपको जो रिएक्शन दिया है सिर्फ बेस के प्रेजेंस वाली रिएक्शन दिया है। ओ इधर देखो, अरे नो तो सोशल वर्क कर रहे इधर हाँ ये ले मेरे भाई ले, ठीक है, काम कर रहे हो ना सोशल वर्क, ठीक है। हाँ तो ये बेस, बेस वाला रिएक्शन आपके सिलेबस में दिया, इसको बोलते हैं बेस कैटेलाइज्ड। क्या बोलते हैं इसको, बेस कैटेलाइज्ड। एसिड कैटेलाइज्ड भी होता है लेकिन आपको दिया नहीं है, लेकिन आया तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। पहला कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन, दूसरा कंडीशन है डाइल्यूट एसिड या बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। डोंट टॉक, तो रिएक्शन इजी है, थोड़ा ध्यान से देखना है। इसके लिए हम सिंपल सा एग्जांपल पहला वाला लेंगे, एसिटाल्डिहाइड। क्या लेंगे पप्पू, एसिटाल्डिहाइड। एग्जांपल नंबर 1, एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO। पहले सिंपल वे में आपको बताता हूं मैं, 2 मॉलिक्यूल्स देगा नहीं आपको, आपको याद रखना है कि 2 मॉलिक्यूल हैं यहां पर। एसिटाल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ 10% NaOH या KOH। रिएक्शन डायरेक्ट पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो कार्बन है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करने वाला है। यहां पर ये जो ऑक्सीजन है एक्चुअल कैसे होता है, डबल बॉन्ड O, पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा, ऊपर माइनस चार्ज, ये ले लेगा यहां से हाइड्रोजन को। ये एक्चुअल ऐसे नहीं होता है, मैं बता रहा हूं अभी आपको, ठीक है। CH3
CH, यहां पर कौन आया CH के पास? CH2, एक H तो गया ना यहाँ, CH2 CHO, और ऊपर कौन है? OH। तो इसमें होता है अल्कोहल भी और अल्डिहाइड भी। अल्डिहाइड का अल्ड, अल्कोहल का ऑल, क्या बन गया? इसलिए इसका नाम है अल्डोल। तो बीच में अपने को अल्डोल अडक्ट मिलता है, इसलिए बोलते हैं इसको अल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंस होना, मिक्स होना, जिससे क्या बन रहा है? अल्डिहाइड और अल्कोहल, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? अल्डोल कंडेंसेशन। वैसे इसका नाम अगर आप देखेंगे तो जनरली इसको बोला जाता है अल्फा और बीटा पे बैठा है OH, तो बोलते हैं इसको बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको? बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। और IUPAC नेम अगर देखना रहा तो 1 2 3 4, 3 पे हाइड्रोक्सी है, बोलो बोलो क्या नाम बनेगा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 4 कार्बन वाला अल्डिहाइड ब्यूटेनल। सो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल को बाद में हीट करते हैं अपन, हीट, इसको हीटिंग करेंगे। हीटिंग करने से क्या होता है? यहां से लॉस होता है OH और यहां से लॉस होता है H। तो बोलो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहां से OH गया, यहां से H, तो इधर डबल बॉन्ड आएगा ना। जहां से एलिमिनेशन होता है उसके बीच में पाई बॉन्ड तैयार होता है ना नया। और आगे कौन है? CHO। IUPAC नेम 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला ब्यूटेनल है, लेकिन 2 पे डबल बॉन्ड है, इसलिए ब्यूट 2 इनल। 2 पर इन डबल बॉन्ड है ना, इसलिए 2 इनल। डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करते हैं, 2 पे डबल बॉन्ड इसलिए 2 इनल। और इसका कॉमन नेम आपको याद रखना है, इसका कॉमन नेम है क्रोटोनल्डिहाइड। कौन है ये? क्रोटोनल्डिहाइड, याद रहेगा। चलो इसका मैकेनिज्म बताता हूं मैं आपको, जरा ध्यान से देखो, JEE वाले भी स्पेशली इसका मैकेनिज्म जरा ध्यान से देखना है। मैकेनिज्म ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन, बाद में हम एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे, सब लोग जरा ध्यान से। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या है नंबर 1? फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसे तैयार होता है? 2 अल्डिहाइड या 2 कीटोन लेने का, तो अपन अल्डिहाइड वाला एग्जांपल ले रहे हैं। अब एक अल्डिहाइड लिया अपन ने, CH3 CHO। CH3 को ऐसे लिख सकते हैं, अरे CH3 है ना ये, एक हाइड्रोजन, हेयर स्टाइल चेंज। अरे समझा क्या? समझा? यहां पर आएगा OH माइनस। अब बोलो ये OH माइनस कहां से आया? अरे NaOH यूज करें ना अपन ने। अरे भाई NaOH डिसोसिएट करेंगे तो Na प्लस OH माइनस, ये बेस है ना, तो ये OH आया NaOH से, इसलिए इसका नाम है बेस कैटालाइज अल्डोल कंडेंसेशन। क्या ये OH माइनस यहां से इस H को ले लेगा और बॉन्ड बना लेगा, H2O बन जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दे रहा है हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाने के लिए, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा क्या? अरे भाई बाहर महल्ले में बिरयानी बट रही, तो अपने हाथ वाली थैली अपन छोटे को देकर आते ना, बटरी लेकर आता दूसरी में। अरे समझा क्या? आप लोग नहीं करते ऐसा, एग्जाम्पल बता रहा, बाहर जो चलता। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है ना हाइड्रोजन को। तुमने कुछ करे थे ऐसा? नहीं, हंसी आ रही है उनको। अच्छा ठीक है। अरे भाई ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे ना कार्बन को, और क्या बन जाएगा? OH एंड H, H2O। अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है ना, अरे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या बनेगा बोलो? क्या बनेगा वो? CH2 CHO न्यूक्लियोफाइल बन गया। न्यूक्लियोफाइल पहला स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दूसरा स्टेप, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या है? न्यूक्लियोफाइल मतलब निगेटिवली चार्ज स्पेसीज, ये जो होते हैं या जिसके पास लोन पेयर होता है वो न्यूक्लियोफाइल, या न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर। तो यहाँ कार्बन न्यूक्लियोफाइल जो तैयार हुआ है, कार्बन न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करने जा रहा है दूसरे अल्डिहाइड पर। 2 अल्डिहाइड लिए थे ना अपन ने,
ये एक आ गया। अब दूसरे वाले एल्डिहाइड को थोड़ा एक्सपांड करके लिखते हैं हम, CH3COH। ये CHO को मैं ऐसे में लिखा तो चलता ना? अरे बॉन्ड नहीं बताया तो चलेगा ना? अरे देखो ना इधर, ठीक है। अब यहां पर अपने को पता है कार्बन पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां पर करेगा? अरे बोलो ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां पर करता है? पॉजिटिव पर अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड ऊपर भागेगा, ये करेगा अटैक तो पाई बॉन्ड भागेगा ऊपर। ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। चलो देखो, CH3CHO। ये दो लोन पेयर तो पहले से होते, आपको पता है ना। अब ये पाई बॉन्ड भी ऊपर इलेक्ट्रॉन लाके दे देगा तो और हो गया, माइनस चार्ज आ गया कंप्लीट, और ये कनेक्ट हो गया CH2CHO। समझा क्या? स्टेप नंबर 3, प्रोटोनेशन। क्या होने वाला है? प्रोटोनेशन। ये एल्डिहाइड का जो हाइड्रोजन H2O ने लेकर गया था ना, अरे ले गया था कि नहीं, तो ये निगेटिव चार्ज बनने के बाद वाटर को वापस बुलाएगा, प्रोटॉन वापस। अरे समझा क्या? तो अब ये देखो, मैं फिर से लिख रहा हूं, CH3CO माइनस, यहां कौन है? CH, CH2CHO H2O। अब ये निगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन को वापस ले लेगा तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा ना, फिर OH माइनस वापस Na के पास चला जाएगा। और समझा क्या? तो H आ गया यहां पर, तो बन गया अल्डोल, बन गया अल्डोल। बाद में इसको हीट करेंगे तो क्रोटोनाल्डिहाइड बन जाएगा। समझा? अरे समझा क्या? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स, जैसे एसिटाल्डिहाइड का एग्जाम्पल देखा, अब वैसे कीटोन का देखेंगे, एसीटोन। इधर एसीटोन एग्जाम्पल नंबर, अरे 2 ना, पहला एसिटाल्डिहाइड था ना, अब एसीटोन देखो, CH3CO CH3CO CH3 किसके प्रेजेंस में? NaOH या KOH, चलो, या BaOH ट्वाइस ले सकते हैं आप। अपने को पता है ये न्यूक्लियोफाइल बनकर इस पर अटैक करने वाला है। आप लोग एरोज नहीं बनाते जो मैं बनाता हूँ पढ़ाते टाइम, आप बाद में घर जाकर रिवाइज करते, आपको कुछ भी नहीं समझता किसने किस पर अटैक किया, कैसा हुआ। आप सिर्फ देखते रहते ये इधर जा रहा कि ये इधर जा रहा। तो ये एरोज इसलिए मैं बनाता हूँ, आपने भी बनाना उसको, ठीक है। चलो इधर देखो, पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा, ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, बोलो क्या बन जाएगा? CH3COH। इधर CH3 पहले से है, अगर मैं CH3 को नीचे लिखा तो चलेगा क्या? ये CH3 को इधर नीचे लिखेंगे अपन और इसको इधर लाके जोड़ेंगे, CH2CO CH3। वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड था, ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, कौन नहीं है? और IUPAC नेम देना रहा तो आप क्या देंगे नेम? 1 2 3 4 5। 4 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे मिथाइल, बोलो क्या बनेगा? 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटेन, और 2 पे कीटोन है तो 2 ओन। टर्मिनल पे रहा तो एल्डिहाइड रहता, बीच में रहा तो कीटोन रहता CO, ठीक है। तो पेंटेन 2 ओन, कुछ मुश्किल? अब इसको अपने को हीट करने का रहा तो सिंपल, यहां से OH जाएगा, यहां से H जाएगा, बोलो क्या बनाएगा? CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH COCH3। कुछ याद आया? अमोनिया के एडिशन में बनाया था अपन ने इसको, इसका नाम है मैसेटिल ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? ये कॉमन नेम मैसेटिल ऑक्साइड। IUPAC नेम 1 2 3 4 5, बोलो। 4 मिथाइल, 4 पे मिथाइल है, 4 मिथाइल पेंट, 3 पे डबल बॉन्ड है, पेंट 3 इन, और 2 पे कीटोन है तो 2 ओन,
3 पे डबल बॉन्ड इसलिए 3 इन, 2 पे कीटोन है इसलिए 2 ऑन। समझा? लेकिन ये हीट करने के बाद मिलता, याद रखो, ठीक है। अब आप बोलेंगे ठीक है, एल्डिहाइड की जोड़ी कान पकड़ के मोड़ी, कान में से निकला खून, जल्दी लगाओ टेलीफोन, टेलीफोन में घंटी नहीं, हम तुम्हारे आंटी नहीं। छोटे बच्चे गाते हैं, ऐसा मालूम है आपको? हाँ, राइम्स बोलते हैं इसको, राइम्स, पता है ना आपको? छोटे बच्चे राइम्स बनाते बैठे बैठे, पुराने बुढ़िया बैठ कर सुनते और करेक्शन करते, ऐसा नहीं, ऐसा बोलो, ऐसा नहीं, ऐसा बोलो। अरे बराबर है कि नहीं है? हाँ, आप लोग नहीं पढ़ते थे बचपन में? अरे ये भी अच्छे सीखने की चीजें रहती है, वर्ड प्ले होता है इसमें, वर्ड्स खेलते हैं आप, बराबर है कि नहीं है? आजकल की जनरेशन तो उसमें लगी रहती है। कुछ बच्चों की तो आंखें खराब हो गई, चलते चलते भी ऐसे ऐसे करते हो। हाँ, मतलब वो आदी हो गए, पेट्रोल की भी चाबी लगाने की बजाय उसको ऐसे टच करते हो, बटन खुलेगा समझ के। पेट्रोल पंप वाला ऐसा देता, खोल ढक्कन सीधा, ठीक है। हाँ, ऐसे कई वाकयात हुए, ठीक है, अच्छे से बैठो। हाँ, इनके साथ हुआ था, सुना रहे हो ना? हाँ, ओके, एल्डिहाइड एल्डिहाइड, कीटोन कीटोन। अब एल्डिहाइड एंड कीटोन मिक्स करेंगे अपन, इसको बोलते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। या दो डिफरेंट एल्डिहाइड, या दो डिफरेंट कीटोन, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन, सबको बोलते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। मतलब अल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो हम लेते हैं एक एसिटाल्डिहाइड और एक एसीटोन, CH3CHO बल बल, CH3COCH3। ये कौन है? एसिटाल्डिहाइड। ये कौन है? एसीटोन, यानी इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन। ओके, हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे, बहुत दिल से पढ़ाते थे वो, और उनकी क्लास में कोई बच्चा ऐसे करा तो पढ़ाते पढ़ाते से रुक जाते थे। इसको उठाकर ऊपर से फेंक देना बोलते थे। हाँ, जमाई आई तो उसको रोकना, और हदीस भी है ना, हाँ, थोड़ा पानी पी लेना और ध्यान से देखना। ओके, सब लोग इधर देखो। अब डिफरेंट रहे तो क्या होता है? डिफरेंट रहे तो आपको कितने प्रोडक्ट मिलते हैं, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहला सेल्फ कंडेंसेशन। सेल्फ कंडेंसेशन मतलब, अच्छा हम जो लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखते हैं? मोल्स। क्या लिखते हैं? लेकिन एक मोल में कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। मतलब बहुत से एल्डिहाइड है यहाँ पर, बहुत से कीटोन है यहाँ पर। तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बनेगा, मैंने अभी बताया आपको। अरे अभी देखे ना बनने, तो मैं यहाँ पर ऐसे बनाता हूं ताकि अपने को पूरे एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए, अरे चलिए, पहली पॉसिबिलिटी, अगर एल्डिहाइड एल्डिहाइड आपस में रिएक्शन करे तो अभी आपने देखा ना, याद है ना आपको? चलो मेरे को बराबर बताओ, वही बना था क्या? मैं सही बना रहा हूं या नहीं बना रहा हूं? जरा ध्यान से देखो। एसिड एल्डिहाइड से अपने को ये मिला था, करेक्ट है कि नहीं है? बताओ, करेक्ट है। पहला प्रोडक्ट कीटोन, एसीटोन एसीटोन आपस में सेल्फ कंडेंसेशन करेंगे। CH3COH, CH3CH2COCH3। बोलो करेक्ट है कि नहीं है? अब तीसरा प्रोडक्ट, तीसरा क्या होता है? ये कीटोन इस पर अटैक करेगा। जब ये इस पर अटैक करेगा तो यह यहां आकर कनेक्ट होगा ना, और यहां का H ऊपर आ जाएगा। इमेजिन कर सकते हैं, CH3CHOH, यहां कौन है? CH2COCH3, करेक्ट। अब चौथा केस, ये वाला CH2 इसके ऊपर अटैक करने वाला है। तो पहले इसको इमेजिन करो, इस पर अटैक हुआ है, CH3CCH3OH हुआ इस पर अटैक।
ये वाला कार्बन आकर इससे कनेक्ट हो गया है, CH2CHO, बरोबर। बाद में हीट करेंगे आपको तो यहां से सब में से जाएंगे ना, OH H OH H OH H OH H, रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट देखो फटाफट, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, करेक्ट है। चलो CH3CCH3 डबल बॉन्ड CHCOCH3, C डबल बॉन्ड होकर शॉर्ट में CO लिखा मैंने, चलेगा। चलो इसको देखो, OH और H गया, CH3CH डबल बॉन्ड CHCOCH3, बरोबर। चलो इसको देखो, CH3CCH3 डबल बॉन्ड CHCHO, पूरे करेक्ट आ गए। नेम आप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो पॉसिबल प्रोडक्ट है 4, 2 बने सेल्फ कंडेंसेशन से आपस आपस में, और 2 बने क्रॉस कंडेंसेशन से। ए ने बी पर अटैक किया, बी ने ए पर अटैक किया, 2 हो गए। ए ने ए पर अटैक किया, बी ने बी पर अटैक किया, 4 हो गए। वुड्स में कितने बनते थे? 3, लेकिन यहां 4 बनते क्योंकि अटैक करने का एक्शन अलग अलग है ना। अरे बोलो ना, समझा? समझा क्या? एक गलती बच्चों से होती है, एग्जाम्पल नंबर 4 बता रहा हूं, सब लोग जरा ध्यान से देखो। 99% बच्चे मिस्टेक करते, ऐसा एग्जाम्पल आ गया तो CH3 CH2 CHO, प्रोपियन अल्डिहाइड लिया। अच्छा एक ही मॉलिक्यूल देता, आपको 2 बनाना है, अगर नहीं जम रहा है तो आप बना लेना रफ में वहां पर, CH3 CH2 CHO NaOH। क्या मिस्टेक करते बच्चे? इसको अटैक करते यहां पर, सही है ये? सही है ये? अरे सही है कि नहीं है? क्यों नहीं है सही है बोलो? हाँ बच्चे, यहां ये कार्बन को इसके ऊपर अटैक करते, गलत है। क्यों गलत है? हाँ नहीं, वो तो हाइड्रोजन जाएंगे ना बाद में उधर। अभी भी हमने ऐसे ही किया ना पिछले उसमें, लेकिन मैं बोल रहा हूं ये गलत है। क्यों गलत है? हाँ नहीं, अरे मेन अल्फा कार्बन है ना, अल्फा ये है, ये अल्फा थोड़ी अटैक ये करेगा। ये गलती करते बच्चे, बोला ना 99%। देखो 100 में से एक नहीं बोला ना, 99% मिस्टेक करते ना। कंडीशन है अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन चाहिए, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन यहां जाने वाला है, मतलब ये पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा या निगेटिव चार्ज आएगा तो ये हाइड्रोजन ले लेगा यहां से, ये नहीं करेगा अटैक। यहां कितने भी कार्बन रहने दो, अल्फा वाला कौन? फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला, जो फंक्शनल ग्रुप को डायरेक्टली कनेक्ट है वो अल्फा है, समझा क्या आपको? तो इसलिए अल्फा अटैक करेगा। जब अल्फा अटैक करेगा तो देखो अब क्या बनेगा, CH3CH2CHO, इसका H यहां पर आ गया, OH। अब बाकी अब ये CH2 क्या बन जाएगा? CH, अरे एक हाइड्रोजन गया ना, तो अब ये CH आकर कनेक्ट होगा यहां पर CH। अब CH को इधर क्या लगा हुआ है, उसको नीचे लिख दो, और इधर कौन है? CHO। तो ये देखो अल्फा ने अटैक किया है, समझा? आईपीएसी नेम आप बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 1 2 3 4 5, 3 पे हाइड्रोक्सी है, 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल, बरोबर। बाद में हीट करेंगे, इधर से OH और इधर से H जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, समझा आपको? अगर कोई ऐसा अल्फा रहता, यहां और एक CH3 रहता तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन रहता था ना, तो सिर्फ अल्डोल बनता था, एलिमिनेशन नहीं होता था अगर एक ही हाइड्रोजन रहता तो, समझा? तो ये है, हाँ हाँ यहाँ का CH3 है ना, ये H तो गया ना, ठीक है, बरोबर, ओके, ठीक है, स्टॉप।
जी